काम करने गए थे और धंस दिया। सब हम जहाँ तहाँ काम कर जा रहे पूछबो निकल रहा कि मन तोड़ दिला। अच्छा। हम इनके कोई के पते नहीं रहे। हाँ। पता रहता तो मारबे करती। हम एक भारत का जवान होके आज तक मेरे माँ बाप से हम इतना शरीफ आदमी है, आज तक आँख उठा के नहीं देखते, लेकिन कोई आके हाथ लगाए या तो मेरा घर को ढा दे, कौन सा नियत है। सहकारी जमीन है तो इनको तो सरकार द्वारा ही घर बना के न दिया गया था। उनको लेकर के हमने सीओ से भी बातें की। हाँ, तो सीओ साहब बोले कि तोड़ देने के लिए घर। नहीं, आप हमें बताइए, सीओ साहब बोले घर को तोड़ देने के लिए। मेरा नाम है बद्रीनाथ रवि, मैं झारखंड का लोहरदगा जिला के सेना प्रखंड अंतर्गत झाइल जमुरा तुरी टोली गांव में हूं। और इस गांव में दबंगों के द्वारा एक घर को आप देख सकते हैं मिट्टी में तब्दील कर दिया गया, ढा दिया गया, धंस दिया गया। और कहीं ना कहीं जिसका घर को ढहा गया है, जिसका घर को धंसाया गया है, वो वर्तमान समय में अभी कोबरा बटालियन में जवान है। और सबसे बड़ी दुख की बात यह है कि यह घर को जो बनाया गया था, जब लालू यादव जी की सरकार हुआ करती थी, जब यह बिहार हुआ करता था, झारखंड नहीं अलग हुआ था, उस समय यह घर को बनाया गया था। क्योंकि यह जो कैटेगरी है, यह अनुसूचित जनजाति कैटेगरी में आया करते थे और वर्तमान समय में भी अनुसूचित जनजाति कैटेगरी में आते हैं। पर कारण क्या है जानने का प्रयास करेंगे, क्योंकि ना ही सीओ का परमिशन लिया गया है, ना ही मुखिया का इजाज़त लिया गया है, गांव के दबंगों द्वारा जो है घर को गिरा दिया गया है। और क्यों गिराया गया है इसकी जानकारी मैं जिनके घर को ढहाया गया है उनसे जानने का प्रयास करूंगा। और वर्तमान समय में जो है 22 तारीख को ड्यूटी पे थे, जब पहलगाम में अटैक हुआ तो वहीं पे ड्यूटी पे थे, पर परमानेंट ड्यूटी पे थे ना, इमरजेंसी से चलते आए हैं हम। पर अभी देख सकते हैं अब ये देश की सेवा करेंगे या अपना घर को बचाएंगे। घर को तो बचा नहीं पाए हैं, पर अब आगे क्या होगा और क्यों ढहाया गया है मैं भी जानने का प्रयास करूंगा। और इधर आप देख सकते हैं कि कितनी मजबूत तरीके से घर को बनाया गया होगा। और कहीं ना कहीं इस घर को ढहाने में निश्चित हमें लगता है कि जेसीबी का प्रयोग किया गया होगा, जेसीबी से ही गिराया गया है ना। और यहाँ पर तमाम देख सकते हैं कि गांव के समस्त यहाँ पर बहुत सारे ग्रामीण जुटे हुए हैं। मैं सभी लोगों से भी जानने का प्रयास करूंगा कि आखिर क्या कारण है कि आज जो देश की सेवा करते हैं, जो देश का जवान है, उनके घरों को जो है बिना सीओ का, बिना मुखिया के परमिशन के लिए बगैर घर को गिरा दिया जाता है। और वैसे घर को जो स्वयं अपने से नहीं बनाए थे, जब गरीबी झेल रहे थे, इनकी माँ पिताजी जो सेना के जवान है, मेरे बड़े भाई के सामने समझ लीजिए, जो इनकी जो माँ पिताजी है काफ़ी ज़्यादा गरीबी हुआ करती थी, उस समय बिहार सरकार के द्वारा घर बना के आवंटित कराया गया था, वैसे घर को ढहाया गया है। ये अपने पैसे से नहीं बनाए हैं, ये सरकार द्वारा बिहार में बना करके दिया गया तो वैसे घर को ढहाया है। क्या कारण रहा है सर कि आपका घर, आप देश की सेवा कर रहे हैं पर अपना घर को नहीं बचा पाए, आपका घर को गिरा दिया गया? हम इन्होंने मतलब कोई योजना लेके आए हैं, कुछ मतलब कि 2 रुपया पैसा के चलते वो लोग योजना निकाले हैं, तो अब सत्यापन करवाए हैं दूसरा जमीन में। हाँ, अब यहाँ पे देखा कि हम लोग दोनों भाई अभी गरीबी हालत था, देखिए घर को देखिए कैसा गरीबी, देखिए घर मेरा। हाँ, तो वो देखा कि वो गरीब मम्मी का तबीयत खराब के चलते हम ऐसे लोहरदगा में रह रहे हैं बच्चा लोग को पढ़ाने के लिए वहाँ, तो पापा खा रहते थे और मम्मी मेरे पास रहते थे। तो देखा बिना पूछे ऐसे घर ढहा दिया। और हम मेरे चाची और मेरा चाचा तो ये लोग मना किया, तो ये लोग को धक्का मुक्का किया गया, रंगदारी कर किया गया कि का कर लेवन से देख ले, वो बिना पूछे दबंगे टाइप से घर को गिरा दिया गया है। दबंगे। तो हम एक भारत का जवान होके आज तक मेरे माँ बाप से हम इतना शरीफ आदमी है, आज तक आँख उठा के नहीं देखते, लेकिन कोई आके हाथ लगाए या तो मेरा घर को ढा दे, कौन सा नियत है भैया? मतलब पूरी तरह से जो कानून व्यवस्था को जो अपने हाथ में लेकर के लॉ एंड ऑर्डर के खिलाफ जाकर के घर को गिराया गया, दबंगई टाइप से। वो अभी हम बोले कि हमको आने दीजिए, फिर जो होगा हो सके हम दे देंगे। तो बोला कि आके लाठी चला भिन रे, आके लाठी चला भिन रे, का कर ले भिन, वो देख ले वो तो क्या कर ले भिन, बताइए। तो मेरा जैसा शरीफ आदमी कहियो आज तक गांव से वाला पूछ लीजिए किसी आज तक लड़ाई झगड़ा किए हैं हम लोग, मेरा माँ बाप पूछ लीजिए, इतना संस्कार दिया है, गरीबी मेहनत से खिलाया है, लेकिन आज तक हम लोग गलत रोटी खाने वाला आदमी नहीं है। मतलब यहाँ पर ये कुछ आवास बनाना है, सरकारी आवास, धूमकुड़िया घर मिला है लोगों को ना। अच्छा, धूमकुड़िया घर आदिवासी कला संस्कृति को लेकर के झारखंड का जो विभिन्न गाँव, जो आदिवासी बहुल गाँव, वैसे गाँव में जो है एक भवन बनाया जा रहा है। तो और यह भवन के लिए जो है वहाँ पर आपको शायद ईंटा दिखाई पड़ रही होगी, जूम करके थोड़ा ईंटा को दिखा दीजिए। वहाँ पर आप देख सकते हैं कि जमीन आवंटन कराया गया है, वहाँ पर ही जो है कला संस्कृति भवन बनाना है, पर वहाँ पर ही नहीं बना करके जमीन वहाँ पर एकत्रित करने के बाद भी है यहाँ पर ही घर को गिराया गया है। पर यहाँ पर ही घर गिराने का मुख्य कारण क्या हो सकता है, ये भी मैं जानने का प्रयास करूंगा। मतलब कि जातिवाद है, जातिवाद है।
मतलब कि हम लोग मतलब नहीं अल्पसंख्यक जाति है हम लोग मतलब कि पिछड़ी जाति में आते हैं। हाँ। बस दम गई हरिजन मतलब मान ली एसटी में है हम लोग। हाँ। लेकिन एसटी नहीं समझा मतलब कि जाति बात कर रहा है, हालांकि हम भी एसटी हैं लेकिन महली जाति महली लोग क्या कर लेगा उसको देख लेंगे। देखा की जगह हम लोग बूढ़ा माँ बाप रहता है, हम लोग सब बेचारा मेरा भाई लोग बाहर का माना जाता है और हम भी बाहर, लोग क्या कर लेगा। अच्छा, किनके द्वारा किनके दबंगई करते हुए जो है घर को गिराया गया है? नहीं, 2 रुपया के चलते वो स्कीम आ गया है तो वो लोग ऐसे दिखा रहा है मतलब कि दमगई दिखा रहा है। तो हम ऐसे दमगई दिखाने तो अब बोल रहा है कि मार से मार चलते हो लेकिन वही जगह पर तो बोल रहा है। तो ठीक है, हम लोग तो साइलेंट है, मरना है तो मारो, लेकिन जहाँ तक प्रोसेस होगा वहाँ तक हम जाएंगे। देश का माहौल भी बीच में खराब हो चुका था, आप छुट्टी में गाँव को माहौल खराब करके रख दिए। कितना अच्छा से हम लोग रह रहे थे, हर जात है सो हर चीज़ में हम ऐसे पूछ लीजिए, हर चीज़ में ऐसे हम लोग भाग लेते थे, हर जात में करमा सरहुल में हर चीज़ में एक साथ में हम लोग अखड़ा में सब कोई करते थे। लेकिन अभी 2-3 आदमी आके गांव को माहौल को बिगाड़ के रख दिया है। यहाँ पे ये लोग 2 रुपया पैसा के चलते माहौल को खराब किया जा रहा है, गाँव का खराब करके रख दिया है। बात करने की तमीज़ नहीं है। बुलाया था कल पूरा, ये लोग यहाँ पे अगर मीटिंग होता तो हमको बुलाता, मेरा पिताजी इन लोग को बुलाता, या तो गांव का जो परमीन यहाँ पे रहते हैं गांव के वो लोग डिसाइड करेंगे ना। उन्हें सतपढ़ा को बुलाया गया लेकिन क्या फायदा हुआ, थाना में लथेड़ के भगाया ना बड़ा बाबू लोग को। अच्छा, हाँ अच्छा, FIR कर चुके हैं आप? हाँ कर चुके हैं और वापस तभी लेंगे जब तक मेरा पूरा ये कंप्लीट कर देगा। क्या नाम हुआ आपका? संतोष महली। कितना साल से ड्यूटी कर रहे हैं? मेरा 14 साल सर्विस हो गया। हाँ 14 साल सर्विस हो गया, अभी हवलदार बन गए हैं। हाँ। तो इसके अलावा और कहीं घर बनाए हैं कि नहीं आप? इसके अलावा कहाँ बनाए हैं ये हम, इसके अलावा कहाँ, मेरा चाचा का घर है पापा। आप इसे अंदाजा लगा सकते हैं, देश का सेवा कर रहे हैं, देश का जवान है, पर कितनी ज्यादा गरीबी इन्होंने झेली होगी जिसके कारण जो है सरकारी आवास में अभी तक रह रहे थे। 14 साल ड्यूटी करने के बाद भी घर नहीं बनाए थे और उसके बाद है अभी घर को ढहा दिया गया। तमाम यहाँ पर ये लोग जुटे हुए, इनसे भी जानने का प्रयास करेंगे। ये घर आप ये घर जो उठाया गया, आप कौन हुए? इनकी बहू है। अच्छा, वो मेरा जेठ है। अच्छा जी। अच्छा, तो क्या आप लोगों को पहले से कुछ वार्निंग दिया गया था कि हम लोग आपका घर को गिरा देंगे? नहीं नहीं, ऐसा कोई हम लोग को इसका मैटर में कोई पता नहीं था। हाँ। और मेरा वो दादू थे ना, वो दादू उस दिन उससे पहले 1 दिन पहले डेट किए थे। अच्छा। और उनका अंतिम संस्कार हुआ और उसके दूसरा दिन के बाद घर को तोड़ा गया। हाँ जी, JCB गाड़ी से। JCB लगा करके रात में तोड़ा गया था कि दिन में? दिन में तोड़ दिया गया। जी। मतलब आप लोग डरा धमका करके घर को तोड़ दिया गया? जी जी जी। अच्छा, जैसे घर को तोड़ा जा रहा था तो आप लोगों ने प्रशासन से मदद मांगने का प्रयास नहीं किया? हम लोग उस टाइम में, देखिए, घर में हमें लग रहा है कि वर्तमान समय में भैया केवल ही घर को संभाल रहे हैं और ये घर के संभालने के साथ साथ देश को भी संभाल रहे हैं। तो ये अपनी ड्यूटी पे थे, घर पे शायद कोई जेंट्स नहीं थे होंगे ना? ये हम लोग का घर को देख ही रहे हैं भैया, कितना हम लोग गरीबी हालत में है। घर को देख ही के पता चल रहा है। अभी तक ये हम ना ससुराल से लेके या तो पूरा समाज को लेके इतना पैसा ही कर रहे हैं कि अभी तक हम घर बना नहीं पा सके हैं। अच्छा, घर में जैसे कि जेंट्स और कौन कौन रहते हैं? यहाँ पे मेरा ससुर है, सास है, सब फैमिली है, चाची लोग हैं, उनके बच्चे लोग हैं, सब कोई है यहाँ पर। मतलब अधिकतर सब महिलाएं यहाँ पर घर में रहते थे और दबंगों के द्वारा जो है अबला देख करके घर पे कोई नहीं करके गिरा दिया गया ना? वैसे सब कोई अपना अपना काम करने के लिए, हम लोग गरीब हैं, मजदूर करते हैं। अच्छा, किनके द्वारा गिराया गया है? क्या नाम है उन लोगों का? एक सीता है और एक तिवारी है और एक का क्या नाम है, इंदर। पूरा नाम बतलाइए। इंदर क्या नाम है भैया? तिवारी भगत, सीताराम भगत और इंदर देवराम। हाँ। तो अभी आप लोग क्या चाहते हैं? हम यही चाहते हैं कि हमको जैसे मेरा घर ढाया है उतना हमको भरपाई कर दे, हम ऐसे केस वापस ले लेंगे। अच्छा, यह जो घर को गिराया गया गलत हुआ है या सही हुआ इनके साथ? गलत हुआ है। बहुत बड़ा गलत हुआ है। बहुत बड़ा गलत हुआ है क्योंकि सरकार नहीं गिराती है। बिहार था उस समय घर बना के दिया गया। वर्तमान समय में भी झारखंड अलग होने के बाद जो है घर सुरक्षित नहीं हुई, सेना का घर सुरक्षित नहीं रहा। गलत होने आई हो कि सही हो? सरपंच सुना और आए के और ढाई दिया तो हम क्यों न रहा तो क्या करेंगे पापा? हाँ। कोई नहीं सुन लो, घर के आए कि सीधे ढाई दिल तुम सांझ के देखत हुए तो टूटल हुए। मतलब दिन में कोई नहीं था, रात में दिन में आप लोग काम करने गए थे और धांस दिया। सब हम जहाँ तहाँ काम कर जा रहे, पूछबो निकल राय की मन तोड़ दिला। अच्छा। हम इनके कोई के पते नहीं रहे। पता रहता तो मारबे करती, तोड़े थोड़ो देती। हमें लाखे सरकार का घर रहे।
इनकर चाहे घर में आप लोग कोई नहीं थे और आया दबंगी करके जो है घर को तोड़ दिया गया। पहले बोला था कि घर उर को तोड़वा देंगे? नहीं, हम लोग से नहीं पूछा था वो लोग, हाँ कोई नहीं पूछा था। अच्छा हाँ, और वो लोग हम लोग जब टूट गए ना तो वहाँ से फोन कर रहे हैं कि ना उसका घर टूट गया। तो हम लोग आए तो देखे तो टूटा हुआ है। टूटा हुआ। हाँ, यहाँ पर तमाम ये साइड पे भी ग्रामीण बैठे हुए हैं। मैं उन लोगों से भी जानने का प्रयास करूंगा क्योंकि यह एक गरीब समय जब बिहार हुआ करता, जब गरीबी रेखा से नीचे आया करते तो उस समय घर बना कर दिया गया था और अभी 14 साल ड्यूटी करने के बाद भी वापस नया घर नहीं बना पाए हैं और घर को तोड़ा गया है। तमाम ग्रामीण हैं, मैं उन लोगों से भी जानने का प्रयास करूंगा। ये जो घर को तोड़ा गया है बाबा, ये गलत हुआ है कि गलत हुआ, पूरा पूरी सरासरी गलत हो गया है? बहुत जबर गलत है। हाँ, तो अब जैसे गांव वाला है आप लोग क्या चाहते हैं इस पर? ये आपका घर है या तो फिर? नहीं, परमीन अलग कास्ट के है लेकिन है सो गांव का आदमी है। अच्छा, गांव का आदमी गाँव है। का आदमी है, ये गलत हुआ है, बहुत जबरदस्त हुआ। और भी लोग हैं, क्या कहेंगे इस चचा आप लोग? ये सही हुआ, ये गलत हुआ, क्यों ऐसा तोड़ा गया है? इसके बारे तो हम नहीं जानते हैं। नहीं जाने बात ऐसे है, बड़ा बोलो पापा उनसे पूछे, ऐसे बोलो कि तोड़ने का ऑर्डर दिया इसलिए तोड़ा। कौन तोड़ने का ऑर्डर दिया था? इसका भाई एक तो था रांची में, हाँ? रांची में है। नहीं, घर तोड़ने क्या कारण रहा है चचा? ये गलत हुआ, सही हुआ है? हाँ, मैं सीताराम। अच्छा, आप ही सीताराम भगत है। अच्छा, आपके ऊपर आरोप लगाया जा रहा है कि आपके द्वारा घर को तोड़ा गया है, तो आप किनके परमिशन लेकर के जो है घर को तोड़वाए थे? इसके एवज में बृहस्पतिवार को हाँ, सेना प्रभारी, थाना प्रभारी सह उसके साथ वीडियो उन लोगों से वार्ता के संदर्भ में बुलाया गया था। खैर उस दिन हमारा ऑपरेशन है पेट में, जिसके चलते मैं नहीं था, रांची था रिम्स में। डिटेल्स कुछ नहीं, आके हमको बताया लोग कि वहाँ वार्ता में क्या हुआ। भाई हम तो जा नहीं पाए और ऐसे भी नहीं जा पाते क्योंकि हम बेड रेस्ट में हैं। क्या हुआ तो उन्होंने हमारे लोगों ने हमको आश्वस्त किया कि सीओ साहब उक्त ज़मीन को सर्वे के लिए भेजे हैं और बुधवार को पुनः वो बुलाए हैं। बुधवार देखिए चचा, इसमें जो है आपके ऊपर आरोप लग रहा है, कोई नोटिस घर वालों को शायद दिया नहीं गया है। हाँ। तो घर को सीओ नहीं तोड़वाया है, कहने के मतलब है कि आप लोगों के द्वारा तोड़वाया गया है। तो कानून से तो बड़ा आप लोग नहीं है, गलत है ना, आप लोग के द्वारा गलत किया गया है ना, इसको मानते हैं ना आप लोग? ठीक है, वो गलत है, लेकिन हम जानना ये चाहेंगे कि इसका घर कहाँ है। घर तो गिर गया ना? नहीं, घर नहीं है तो उसका लिखित कागजात तो क्या है? यह जगह क्या, कौन सा और कैसा जगह है? क्या इसका रेती प्लॉट है? क्या ये मेरा अखड़ा है। मैं आदिवासी समाज से बिलोंग करता हूँ और ये भी तो बोल रहा है मैं भी तो आदिवासी समाज से बिलोंग कर रहा हूँ। लेकिन ये मेरा उरांव समाज का अखड़ा सदियों से, और यही मेरा हर एक चीज़ है। और इसी के अंतर्गत यहाँ से उस जगह से उधर नहीं, ये बात को घुमाने वाली हो रही है। 26 डिसमिल की हमारा सहकारी जमीन है। हाँ, सहकारी जमीन है तो इनको तो सरकार द्वारा ही घर बना के न दिया गया था। उनको लेकर के हमने सीओ से भी बातें की। हाँ, तो सीओ साहब बोले कि तोड़ देने के लिए घर? नहीं, आप हमें बताइए, सीओ साहब बोले घर को तोड़ देने के लिए? सीओ साहब से बात की, सीओ साहब बोले कि संपूर्ण ग्रामीण अगर आप चाहते हैं तो कुछ नहीं हो सकता है, आप लोग जैसा करना चाहते। संपूर्ण ग्रामीण के द्वारा तोड़ा गया है, पूरा गांव के लोगों के द्वारा तोड़ा गया है। हाँ, यहाँ तो 3 लोगों को ऊपर आ रहा है नाम। अच्छा ठीक है, गांव में एक ही क्या संपूर्ण ग्रामीण द्वारा तोड़ा गया है? पूरे गांव के लोगों द्वारा तोड़ा गया है? हमके नहीं बोले। नहीं, कुछ तो बोले कि नहीं पड़ता चाचा, गांव के लोग हैं, गांव के है। ये संपूर्ण ग्रामीण के द्वारा तोड़ा गया है, कितनी सच्चाई इस पर? लाभू समिति के द्वारा तोड़ा गया है, बस लाभू हम समिति। तो उस दिन नहीं थे। आप नहीं थे? नहीं थे, लाभू समिति के द्वारा। पूरा गांव के समिति के द्वारा तोड़ा गया है। गांव का ही सहमति से तोड़ा गया है। ये बात अलग है कि हालांकि गांव के सभी लोग नहीं थे, लेकिन जितने भी हमारे आदिवासी समाज के लोग। तो गांव के सहमति के द्वारा भैया तोड़ा गया, आप जैसे आरोप लगा रहे हैं कि गांव के सहमति के द्वारा तोड़ा गया, आप इनको जो है इनको सहमति मिली है, ये भी तो गांव के लोग हैं ना, इनको आगाह किए कि हम आपके घर को तोड़ने वाले हैं? बात तो सुनिए ना मेरा पहले, ऐसा नहीं है। संतोष से भी इनसे कॉल में बात किया गया था, हालांकि पास में नहीं थे। कोई लिखित आवेदन है इनके द्वारा दिया गया कि आप मेरे घर को तोड़ दीजिए? पहले सुनिए ना सर,
इनसे भी फ़ोन में बात किया गया था और इनका पिताजी से खुद सामने से बात किया गया था। इनके बड़े भाई और एक है संजय नाम, ये संजय माली करके, उनसे भी बात किया गया था। संजय ने बोला कि ठीक है तोड़िए, आने जाने का रास्ता हम लोग को छोड़ दीजिएगा, बस इतना बात हुआ था। और गांव में एकजुट सा सब माहौल, एक अच्छा शांति माहौल बना के रखते हैं। तो आदमी यही सोचा कि चलो सबका अच्छा है बोल के तोड़ दिया गया। अब बाद में तोड़ने के बाद में इस तरह का माहौल क्रिएट होगा, ये चीज़ किसी को पता नहीं था। पर ये गलत हुआ है या नहीं? गलत हुआ है, हम एक्सेप्ट करते हैं। गलत तो मान लेते हैं कि बिना नोटिस का टूटा है तो गलत हुआ है, लेकिन बात यह है कि मौखिक रूप से बात किया गया था जिसमें तोड़ने के लिए आदेश। देखिए आप पढ़े लिखे लग रहे हैं, ये मुखिया से भी परमिशन लेने की जरूरत थी, कहीं ना कहीं नोटिस की जरूरत थी, लिखित आवेदन की जरूरत है, क्योंकि ये सरकारी आवास को तोड़ा गया है, ये भी मानना पड़ेगा आपको। बिल्कुल ठीक बात है, वही तो हम बोल रहे हैं। तो आप गांव वाला क्या चाहता है? जिस प्रकार से भैया जी का कहना है कि हमें जैसा घर था वैसा बना के वापस चाहिए घर, या तो फिर हम FIR करेंगे। मामला थाना में है, थाना से जो भी होगा क्लियर होगा। यहाँ गांव वाला का यही डिसीजन है कि अब गांव का जो माहौल है अभी काफ़ी ई हो चुका है, अभी थाना में माहौल क्रिएट जा चुका है। अब वहीं से जो होगा सो अच्छा, ये व्यक्ति कैसे हैं जिनके घर को तोड़ा गया है? आदमी अच्छे हैं, हम बुरा नहीं बोल रहे हैं। आदमी, हर आदमी पूरा गांव का देश की पूरा सेवा कर रहे थे। नहीं, हम कभी इनसे मेरा कितना अच्छा व्यवहार रहा है ऐसा नहीं है, मेरा विशेष से लगाव रहा है। ऐसा नहीं है कि मेरा दुश्मन है, और गाँव के हर कोई से अच्छा, मतलब इस तुरी टोली में ऐसा कोई आदमी ही नहीं है जिसे किसी को एक दूसरे पे गलत निगाह है। लेकिन माहौल इस टाइप का हो गया, और भी आदमी को पता नहीं था कि इस टाइप का माहौल होगा। आदमी बात में बस रह गया कि प्रेमता एक होता है ना, तो बात में आदमी रह गया कि हाँ चलो तोड़ने के लिए बोल दिया, तो चलो मिलजुल के सबका चीज़ है, एक धर्मकुड़िया बन रहा है, तो हर एक आदमी आदिवासी का चैन वहाँ पे ना किया गया था। चैन प्लॉट नंबर यही दिया गया था। अब जो खाता नंबर होता है ना, खाता एक ही खाता में अलग अलग प्लॉट नंबर है, प्लॉट नंबर कौन सा है वो मालूम नहीं है। अब वहाँ के लिए सेंक्शन किया गया था। देखिए ये अगर नंबर दिया होगा खाता प्लॉट नंबर पर, यहाँ पर एक घर बना हुआ है, सरकारी आवास बना हुआ था, ये कहीं ना कहीं सरासरी गलत है देखा जाए तो। हम बोल रहे हैं हम देखिए यहाँ पर जो है गांव वाले भी एक्सेप्ट कर रहे हैं कि ये गलत हुआ है। कहीं ना कहीं जब आवास को तोड़ा गया तो यहाँ पर कोर्ट का भी जजमेंट होना चाहिए था, और साथ ही साथ CO साहब का भी परमिशन होना चाहिए था। पर कहीं ना कहीं इसको जो है गांव वाला और कुछ लोगों के द्वारा जो है, जैसे आपके द्वारा बोला जा रहा है, कहीं ना कहीं दबंगई के द्वारा जो है घर को तोड़ा गया है। इस पर कहीं ना कहीं गंभीरता से जांच कराने की जरूरत है, क्योंकि जो देश का सेवा कर रहे हैं वैसे लोगों का घर सुरक्षित नहीं रहेगी तो फिर देश कैसे सुरक्षित रहेगा, ये बड़ा सवाल है। मैं झारखंड सरकार से अपील करता हूं कि जिस प्रकार से आवास को तोड़ा गया है, यहाँ पर पुनः गंभीरता से जांच करने की जरूरत है, क्योंकि बिना CO का परमिशन लिए बगैर, बिना मुखिया के परमिशन लिए बगैर, बिना ग्राम सभा के बैठक किए हुए ये घर को तोड़ा गया है। तो मैं सरकार से अपील करता हूं कि इस पर गंभीरता से जांच करने की जरूरत है। चैनल पे नए तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। मैं अपने चैनल के माध्यम से जिस प्रकार से घर को तोड़ा गया है मैं दिखाने का प्रयास किया हूं। अभी तक के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत, जोहार झारखंड।